नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेषकर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है और बिहार शिक्षक बहाली में जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, खासकर उससे संबंधित है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर सेकंड मेरिट लिस्ट से संबंधित आपकी जिज्ञासा है, आप उससे व्याकुल हैं, तो बिल्कुल यह आपके लिए वीडियो है। अन्यथा और किसी संबंधित ये वीडियो नहीं है। कुछ मुद्दे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं, तो हमारे एनआईएस जो बंधु हैं, उनसे संबंधित है। और कुछ अदर मुद्दे हैं जिसको अंततः मैं लेने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर ही विशेष चर्चा के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं। और अंत तक ये वीडियो पहुंचते पहुंचते आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा कि ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य क्या था। साथ ही साथ सरकार की जो जिज्ञासा है, मनसा है अभ्यर्थियों के प्रति, वह क्या है, यह भी आपको अंततः समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो ज़रूर इस वीडियो को अपने आप में उतारने का प्रयास कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि फोर्सफुली आप देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी विषय में फोर्स संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी कार्य नहीं, जिज्ञासा संबंधित होनी चाहिए। तो आइए मेरे साथियों, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे साथियों, सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या कुछ खास है, ये बहुत मायने रखता है। जैसा कि आपने पेपर के माध्यम से यह जान लिया ही है स्पष्ट तरीके से कि 80,000 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने योगदान अपना कर लिया है। 40,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जो योगदान अभी तक नहीं किए हैं। ना करने के कई कारण हो सकते हैं। अब कई कारणों का यहाँ एक एक जिक्र करना बहुत ही समय का व्यर्थ लगेगा। तो मूल रूप से मैं एक ही चीज़ कहूँगा, कारण जो भी हो, सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होना चाहिए। ये हमारा और अभ्यर्थियों का उद्देश्य है। सरकार इसमें कुछ अनदेखा कार्य करने जा रही है, जहाँ तक जानकारी प्राप्त हो रहा है। अगर वास्तव में वह जानकारी सही साबित होता है, स्पष्ट साबित होता है, तो आम अभ्यर्थियों के साथ यह बहुत बड़ा ही नाइंसाफ़ी होगा। यूँ कहें तो यह बहुत बड़ा धोखा होगा। वह कार्य क्या है? तो मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात की पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से विभागीय, जिस प्रकार से हवा ये उड़ रहा है, इस हवा में मैं वास्तविकता तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें एक संशय की स्थिति ज़रूर पैदा कर दिया है। क्या नियोजित शिक्षक जो इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि जो नियोजित शिक्षक है जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं लिया है अपना बीपीएससी शिक्षक के माध्यम से, उनकी सीट को ना काउंट करते हुए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करना, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को प्रकाशित करना। तो क्या नियोजित शिक्षक जो नहीं ज्वाइनिंग लिए हैं उनकी सीटों की गणना नहीं की जाएगी? तो सुनने में तो यही स्पष्ट आ रहा है। अब देखिए, इसकी पुष्टि इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आधिकारिक रूप से यह किसी की मुख से बयान के तौर पर उपस्थित नहीं हुआ है, ना ही कोई लेटर के द्वारा हुआ है। लेकिन अगर ये बात कहीं न कहीं विभाग में अगर चल रहा है, तो अभ्यर्थियों को लेकर बहुत बड़ा ये बैड न्यूज़ है, बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है, वैसे ही कैंडिडेट का है जो ऑलरेडी पहले से सर्विस कर रहे थे, जो इसमें अपनी इच्छा जाहिर नहीं किए ज्वाइन करने का, वह अपने पुराने सर्विस में ही रहना पसंद किए। वैसे अभ्यर्थियों का सीट पर रिजल्ट ना आना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा और आने वाले समय में कहीं न कहीं बिहार के अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। अगर यह स्पष्ट तरीके से सही रूप से प्रमाणित होता है कि हाँ, इस प्रकार की नीति विभाग के द्वारा अपनाई गई है, वह उन रिक्तियों की गणना ना करते हुए आयोग को भेज दिया बाकी बचा हुआ सीट, तो कहीं न कहीं विभाग बिहार के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए प्रतीत होगा। और यह प्रतीत किस प्रकार होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। तो मैं पूरे अभ्यर्थियों के तरफ से यह हाथ जोड़कर विभाग से, यानी शिक्षा विभाग से यह आग्रह करता हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो भी सीट जिस माध्यम से खाली हो, उस पर 100% उस पर अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। पूरे सीट को स्पष्ट रूप से आयोग को भेजते हुए उस पर रिजल्ट के लिए आग्रह करना चाहिए, ना कि कुछ सीटों पर। जैसा कि फर्स्ट एक स्टेप बढ़ाया गया और उस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ 5,000, मैक्सिमम 5,000 आयोग को भेजा गया। बाकी सीटों के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। ये तो एकदम ठंडे बस्ते में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है।
इसके बारे में ना आयोग कुछ कहना चाहता है अभी फ़िलहाल, ना ही विभाग कुछ कहना चाहता है। माननीय हमारे के पाठक जी सिर्फ़ और सिर्फ़ नवनियुक्त शिक्षकों को सँवारने में लगे हुए हैं। काफ़ी सराहनीय कार्य है। लेकिन जो अभ्यर्थी अभी 2-4 नंबर, 5 नंबर तक पीछे हैं, जिनकी एक उम्मीद बनी हुई है कि हमारा भी नियुक्ति इसी टीआरई फर्स्ट रिजल्ट के माध्यम से होगा, क्योंकि बचा हुआ सीटों की संख्या पर्याप्त दिख रही है। तो अगर माननीय हमारे के पाठक महोदय जी अगर थोड़ा-सा इस पर अपना एक बार ध्यान आकर्षित करवा लें, खुद का ध्यान उस पर आकर्षित करवा लें, तो निश्चित ही 100% रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। 100% सीट पर 100% रिजल्ट आएगी। लेकिन अगर विभाग थोड़ा-सा टाल-मटोल करेगी, तो कहीं न कहीं इसका खामियाज़ा बहुत ही भयानक होगा। मेरे साथियों, तो जितनी भी सीटें बचती हैं, मैं विभाग से पुनः यह आग्रह करता हूं, जितनी भी सीट, चाहे वह किसी के नियुक्ति न लेने से संबंधित हो, सीटेट फेल से संबंधित हो, अयोग्य अभ्यर्थी से संबंधित हो, छलावा रूप ज्वाइनिंग कर लेने से संबंधित हो, उन सारे सीट पर 100% सीट पर रिजल्ट निकालने का कृपा की जाए। मैं ये बहुत ही विनम्रतापूर्वक आप सभी से हाथ जोड़ निवेदन करता हूं कि अभ्यर्थियों के जीवन के साथ धोखा ना दिया जाए। जिस प्रकार यह सुनने में आ रहा है, यह सुनकर ही बहुत ही चिंता का विषय बन गया है। पहले से ही अभ्यर्थियों के ऊपर बहुत ही दबाव था। हड़बड़ी में गड़बड़ी का माध्यम देखने को मिलता ही गया। पहली बार ऐसा देखने को मिला जिसमें इतनी तेजी अपनाई गई। विगत 4 वर्षों से अभ्यर्थी रोड पर लाठी खाते गए, तो कोई कोई भी टस से मस नहीं हुआ। अचानक ऐसा कौन-सा जिन पैदा हो गया कि 3 महीने के अंदर सारा कार्य संपन्न कर लिया गया, चाहे वो सही हो या गलत हो। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गलत तरीके से इसका फ़ायदा उठाए, वो अभ्यर्थी फ़ायदा उठाए और फ़ायदा उठाकर गलत तरीके से भी अपना नियुक्ति पत्र ले लिए। अब इस प्रकार का विषय अगर सामने देखने को मिल रहा है, तो कहीं न कहीं दिल में तो तकलीफ़ होगा ना, कि अभी भी आपका जो एक कट ऑफ निर्धारित है, उस निर्धारित कट ऑफ से हज़ारों की संख्या में अभी भी अभ्यर्थी उपस्थित हैं और फिर भी उन्हें एक मौका नहीं मिल रहा है। तो मैं पुनः विनती करूँगा, पुनः आग्रह करूँगा कि उस पर एक कृपा करते हुए 100% सीट पर 100% रिजल्ट निकालने का कृपा किया जाए। महोदय, बहुत के घर में दियों की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि माचिस का काम अगर कर दिया जाए, तो उजाला ज़रूर आ जाएगा उनके घर में। मैं समझ सकता हूँ कि उनकी समस्या क्या है और समस्या को बताने का मेरे पास शब्द नहीं है। लेट हो जाए, थोड़ी देर हो जाए, थोड़ी विलंबता आ जाए, थोड़ी-सी उसमें और वक़्त ले लिया जाए, लेकिन ये एक लेटर के माध्यम से, एक ट्विटर के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया जाए कि हाँ, हम इतने के बाद प्रयत्न हैं, कार्यरत हैं और हम 100% जो भी सीट खाली होंगे, उस पर हम रिज़ल्ट प्रकाशित करेंगे। अभ्यर्थियों के मन में जो चिंता और डर का विषय बना हुआ है, व्याकुलता जो दिख रही है, वहाँ एक छोटे से आपका एक छोटा-सा पल, छोटा-सा समय निकाल कर एक ट्वीट के माध्यम से कर देने के उपरांत उनके अंदर एक खुशी आ जाएगी, एक उल्लास आ जाएगा, एक मन में शांति आ जाएगी। और ये समझ सकते हैं कि हम सभी अभ्यर्थी छोटे-छोटे, छोटे-छोटे मुद्दे पर बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि बेरोज़गार का एक ही उद्देश्य रोज़गार प्राप्त करना। और शिक्षक का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने ज्ञान को अपने ज्ञान की धरती में देना। जहाँ से हम लिए हैं, हम वहीं दें। तो बिहार के युवक बिहार से ही ज्ञान लिए हैं और बिहार के आने वाली पीढ़ी को ही ज्ञान देना चाहते हैं। और उसमें आपका एक कदम कहीं न कहीं उनके इस मन की जिज्ञासा को पूर्ण करने में सहायता करेगा। अब आते हैं मेरे दोस्तों एनआईओएस डीएलएड से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट में केस हैं, वो केस की आखिरी सुनवाई जैसे डिजिटली माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है कि 28 तारीख 28/11 को उसका रिज़ल्ट स्पष्ट कर दिया जाएगा सरकार के माफ़ कीजिएगा कोर्ट के द्वारा और पता चल जाएगा कि कौन सही निर्णय है, यानी जो एनआईएस डीएलएड वाले सदस्य हैं, क्या उन्हें मौका देना चाहिए बहाली में या नहीं। तो मेरे साथियों, कोई भी हम कयास स्पष्ट रूप से नहीं देंगे, क्योंकि एनआईएस डीएलएड साथी जब एनआईएस किए थे,
तो उन्होंने भी एक सोचकर उद्देश्य के साथ किया था। अब सरकार की मंशा क्या थी वह कोर्ट में स्पष्ट रूप से उन्होंने पेश किया। अब देखते हैं कि कोर्ट किस प्रकार उस तथ्य को समझते हुए अपना जजमेंट सुनाता है, और हम यही कहेंगे, पहले भी एक ही बात कहते थे, आज भी एक ही बात कहेंगे। जब डीएलएड वर्सेस बीएड का मामला था, तभी भी मैंने एक ही बात कहा था कि कोर्ट सर्वोपरि होता है। उस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति जो होता है, कानून की बहुत अच्छी जानकारी लेकर बैठता है, हमारे और आपसे कहीं गुना बेहतर, कहीं गुना बेहतर। तो उन पर उँगली उठाना, शक करना, ये आजकल जो ट्रेंड बन गया है कि हाँ, कोर्ट ने हमारे साथ धोखा किया, अन्याय किया, तो ये कहना एक तरीके से मूर्खता भरी शब्द होंगे। कोर्ट को पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। वहाँ पर जो सदस्य जज आर्गुमेंट कर रहे हैं, जो उस जजमेंट को सुना रहे हैं, वो कोई साधारण सदस्य में से नहीं है। तो उन पे उँगली उठाना, संदेह करना, आपकी अपनी योग्यता पर संदेह करने के बराबर है। इसलिए मैं यही आग्रह करूँगा कि जो भी फैसला है, उसे हँसते हुए, मुस्कुराते हुए स्वीकार ज़रूर कीजिएगा, चाहे डीएलएड एनआईएस के पक्ष में आए या विपक्ष में आए। और जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि मेरे साथियों, घर पे आराम से चाय बिस्किट खाने की ज़रूरत है, और सेकंड मेरिट लिस्ट इंतज़ार जैसे आप कर रहे हैं वैसे करने की ज़रूरत है। बहुत समझदार हैं, बातों को अच्छे से समझ जाते हैं। जय हिंद। मिलते हैं लोग फिर नए जागरूकता के साथ। जागो मेरे शिक्षक अभ्यर्थियों, जागो, समय आ गया है। जय हिंद।